योगी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग कल। बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी वादे किसानों के कर्ज माफी पर होगा फैसला। उत्तर प्रदेश के करीब 1.5 करोड़ किसानों पर इस वक्त 62,000 करोड़ का कर्ज है। केंद्र सरकार से लोन लेकर योगी कैबिनेट दे सकती है किसानों को खुशखबरी। भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प पत्र चुनाव के समय जनता के सामने रखा था और संकल्प पत्र में हमने जो भी वादे किए पूरे। बैठक में कई और अहम फैसलों पर भी हो सकती है चर्चा। अवैध भूचड़खानों पर कड़ी सजा के प्रावधान पर बन सकती है सहमति। योगी की कैबिनेट मीटिंग में गांवों में बिजली पहुंचाने की योजनाओं का भी हो सकता है ऐलान। पिछली सरकार की कुछ योजनाओं को लेकर भी हो सकती है चर्चा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप समय दें और इच्छा करें, बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में बदलने वाला। जाति विशेष से पक्षपात करने के आरोप में योगी ने यूपी राज्य सेवा आयोग के चेयरमैन को किया तलब। एमएलसी दिनेश सिंह ने भर्ती में भेदभाव का लगाया है आरोप। योगी के जनता दरबार में फरियादियों का तांता, हर धर्म के लोग शिकायत लेकर पहुंचे। अधीनस्थ चयन आयोग का जो इंटरव्यू रोक लगा दी गई है उसको हटा करके हमारा इंटरव्यू जो है पुनः जो है वो कराया जाए। शिवसेना ने गौ हत्या को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। मुखपत्र सामना में बीजेपी से गया सवाल लिखा, गौकशी से परेशानी लेकिन किसानों की आत्महत्या की कोई अहमियत नहीं। यूपी में अवैध बूचड़खाने बंद करने पर योगी सरकार आज हाईकोर्ट को सौंपेगी अपना जवाब, मगर निगम को भी हाईकोर्ट में सौंपनी अपनी रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध बूचड़खाने बंद करने पर योगी सरकार और नगर निगम से पूछा था आधार। महाराष्ट्र में बीफ बैन के खिलाफ कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। बॉम्बे हाईकोर्ट को दी गई है चुनौती। बीफ पर पाबंदी के खिलाफ महाराष्ट्र और दिल्ली की ऑल इंडिया जमातुल कुरैश की तरफ से दी गई है याचिका। बीजेपी शासित प्रदेशों में बीफ पर पाबंदी के शोर के बीच केरल में बीजेपी के नेता श्री प्रकाश ने बीफ की हिमायत की। केरल के मल्लपुरम विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी नेता श्री प्रकाश। जीत मिलने पर अच्छा बीफ मुहैया कराने का किया वादा। देश में 3 लोकसभा 12 विधानसभा सीटों के लिए 9 अप्रैल और 12 अप्रैल को होने उपचुनाव। केरल की मल्लपुरम लोकसभा सीट पर 12 तारीख को डाले जाएंगे वोट। सुप्रीम कोर्ट के हाईवे पर शराबबंदी के फैसले से रेस्टोरेंट होटल कारोबारी परेशान। हरियाणा में खासा असर, गुड़गांव चंडीगढ़ के होटल कारोबारी करेंगे प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में महिला संगठनों ने शराबबंदी के खिलाफ बुलंद की आवाज। कई जगहों पर प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़। ग्वालियर में शराब के नए ठेकों को लेकर बवाल। स्थानीय महिलाओं ने दुकान में की तो जमकर तोड़फोड़। एलओसी पर फिर से सीज फायर का उल्लंघन। पाकिस्तान ने भारतीय पोस्ट को किया टारगेट। उल्लंघन में पाकिस्तान ने किया मोर्टार का इस्तेमाल। भारतीय सैनिकों ने दिया करारा जवाब, कोई हताहत नहीं। राजनाथ सिंह ने आंतरिक सुरक्षा को लेकर बैठक की। मीटिंग में आईबी चीफ, रॉ चीफ, गृह सचिव, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पत्थरबाजों पर एक्शन को लेकर भी हुई चर्चा। काठमांडू एयरपोर्ट से आईएसआईएस का एक बड़ा आतंकवादी गिरफ्तार। फर्जी अमेरिकी पासपोर्ट पर भारतीय दूतावास ने दिया था इसे वीजा। दिल्ली एयरपोर्ट पर एंट्री पर रोक के बाद काठमांडू लौटाया गया आतंकवादी। पकड़े गए आतंकवादी के पास अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब से दर्जन पासपोर्ट। कल कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में फिर से लगे आजादी के विवादास्पद नारे। कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर तक की आजादी की उठी मांग। आगे से बोलो आजादी, पीछे से बोलो आजादी, कश्मीर मांगे आजादी, मणिपुर मांगे आजादी, नागालैंड मांगे आजादी, फिर बोलो आजादी, आजादी। लिफ्ट से जुड़े छात्रों ने जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी की। आरएसएस के खिलाफ हल्ला बोलकर नारा किया बुलंद। जादवपुर यूनिवर्सिटी में लेफ्ट समर्थक प्रदर्शनकारियों के हाथों में दिखा अनोखा पोस्टर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से की तुलना। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जादवपुर यूनिवर्सिटी में हो रहा है संघ का सेमिनार। इसके खिलाफ आज भी हंगामे के आसार। यूपी में मिली करारी शिकस्त का आज अखिलेश यादव करेंगे समीक्षा। एटा, मैनपुरी, इटावा के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ है बैठक। अखिलेश के हार पर बुलाई समीक्षा बैठक में शामिल नहीं होंगे चचा शिवपाल यादव। ईवीएम विवाद में अपर्णा यादव भी कूदी। बोली, किसी ने भी ईवीएम की गड़बड़ी का मुद्दा दृढ़ता से नहीं उठाया। कहा, शंका का समाधान हो, नहीं तो बैलेट वोटिंग बेहतर।
अपर्णा ने हार पर भी थपथपाई अपनी पीठ। लखनऊ कैंट की जनता का व्यक्त किया आभार। कहा जहां पार्टी का कैडर मजबूत नहीं था वहां इतने वोट पाना बड़ी बात। आखिरकार कल बीजेपी ने दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची 160 का किया ऐलान। बीजेपी ने एमसीडी चुनाव में 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को दिया टिकट। यूपी विधानसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारने पर उठे थे सवाल। एमसीडी चुनाव में भी बीजेपी और अकाली दल का होगा महागठबंधन। सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने अकाली दल को 5 सीटें दी। कांग्रेस ने एमसीडी चुनाव के लिए कल सभी उम्मीदवारों का किया ऐलान। आज करेंगे नामांकन। एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन का समय 3 घंटे बढ़ाया गया। आज 6 बजे तक नामांकन कर सकेंगे उम्मीदवार। तिलकनगर में रोड शो के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सिमरनजीत ने संजय सिंह को थप्पड़ मारने की कोशिश की। माला फैलाने के बहाने संजय के करीब पहुंच गई। सिमरनजीत का आरोप आप जिला अध्यक्ष ने एमसीडी टिकट के लिए मांगे थे पैसे। सिमरनजीत का आरोप टिकट बंटवारे में संजय सिंह ने सरदार जनरल सिंह दोनों करते हैं पैसे का लेन देन। पैसे की मांग करने वाले रिकॉर्डिंग होने का किया दावा। सिंह कालरा जी ने मुझसे पैसे मांगे थे। उन्होंने कहा था संजय भैया और सरदार जरनैल सिंह जी हैं, इनमें ही दोनों में लेन देन चलता है। थप्पड़कांड के बाद भिड़े आप कार्यकर्ता। जिंदाबाद मुर्दाबाद के लगे नारे। एक दूसरे की पोल खोलने का किया दावा। योगी की एंटी रोमियो मुहिम पर वकील प्रशांत भूषण का विवादित ट्वीट लिखा। भगवान श्री कृष्ण भी छेड़छाड़ के लिए थे मशहूर। विवाद बढ़ने पर भूषण ने दी सफाई। कहा ट्वीट का गलत मतलब निकाला गया। भावनाएं आहत करना उद्देश्य नहीं। बीजेपी ने दिल्ली के तिलकनगर थाने में प्रशांत भूषण के खिलाफ दर्ज कराया केस। लिखित माफी की मांग। कांग्रेस ने भी की प्रशांत भूषण की निंदा। राशि दलवी बोली देवी देवताओं को विवाद में घसीटना ठीक नहीं। श्री कृष्ण पर भूषण के बयान के खिलाफ लखनऊ में कांग्रेस के कार्यकर्ता ने दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने कार्रवाई का दिया भरोसा। करीमपुर खीरी में विश्व हिंदू परिषद ने प्रशांत भूषण के चेहरे पर कालिक पोतने के लिए इनाम का किया ऐलान। कालिक पोतने वाले को मिलेंगे 5,000 रुपए। तमिलनाडु में फिर से उठी सुपरस्टार रजनीकांत के राजनीति से जुड़ने की मांग। चेन्नई में रजनीकांत के समर्थकों ने किया प्रदर्शन। राखी सावंत पर रामायण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। टेलीविजन पर दिए बयान से वाल्मीकि समाज को किया आहत। लुधियाना की अदालत ने राखी सावंत के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी का वारंट। राखी की गिरफ्तारी के लिए मुंबई रवाना हुई पुलिस। दिल्ली में बाइकर्स के स्टंट में गई एक लड़के की जान। कुतुब इलाके में रविवार को हादसा। रेस के दौरान आपस में भिड़ गए 5 बाइक सवार। बाइक्स का निकला कचूमर। यूपी के मुजफ्फरनगर में दहेज लोभियों का दिल दहला देने वाला कारनामा। विवाहिता को तलाक देने के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर किया गैंगरेप। जिंदा जलाने की कोशिश। यूपी की गाजीपुर पुलिस ने बिहार से लूटी गई 50 लाख की सरिया बरामद किया। 3 लोग गिरफ्तार। उदयपुर में बीती रात दर्दनाक हादसा। सफाई करते वक्त 5 लोग सेफ्टी टैंक में गिरे। 4 की मौत, 1 की बची जान। बिहार के रोहतास में पूर्व विधायक जेडीयू नेता सूर्यदेव सिंह पर एक युवक समेत 4 बच्चों को गोली मारने का आरोप। 2 बच्चों की मौत। रोहतास के तेंदुनी गांव का वाकया। पीड़ित के अनुसार जमीन विवाद में पूर्व विधायक ने चलाई गोली। फतेहपुर के नारायणपुर में दीवार ढहने से कोल्ड स्टोरेज मलबे में तब्दील। अमोनिया गैस का है हुआ रिसाव, मचा हड़कंप। फतेहपुर में गैस के रिसाव से नारायणपुर इलाके में 2 किलोमीटर तक के दायरे में ट्रैफिक रोका गया। जेल राज्य मंत्री मौके पर पहुंचे। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में जर्मन महिला का यौन उत्पीड़न। पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। कानपुर में महिलाओं ने बंद कराया शराब का ठेका। बैठकर किया भजन कीर्तन। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में यौन उत्पीड़न से परेशान युवती ने युवक की गला रेत कर की हत्या। शादी का झांसा देकर लाई गई थी साथ। नर्मदा में लोक संगीत के कार्यक्रम में उड़ाए गए 500 और 2000 के नोट। एक स्थानीय नेता ने नोटों की बारिश की। नोट उड़ाने में साधु संत भी नहीं रहे पीछे। कीर्तन के दौरान भगवा वेशधारी भी नोट उड़ाते दिखे। हापुड़ में धमाके में घायल सलमान का हाथ काटने की आई नौबत। विस्फोट में तरह तरह की कहानियां बता रहा है युवक सलमान। एटा में पटाखे की फैक्ट्री में धमाका। 2 मजदूर बुरी तरह से झुलसे। पुणे में 50 लाख की पुरानी करेंसी बरामद। 3 लोग गिरफ्तार। सोनभद्र पुलिस ने हेरोइन की तस्करी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया। 26 लाख की हेरोइन, 66,000 कैश बरामद।
हरियाणा के फतेहाबाद में 3 दिन से लापता युवक का मिला शव। गाड़ी में हत्या के बाद खेत में किया गया था दफन। एक गिरफ्तार। कानपुर में मुश्किल से पकड़ में आया दहशत फैलाने वाला भालू। वन कर्मी समेत 4 लोगों को किया था घायल। कानपुर में महिला ने ग्राम प्रधान और उसके साथियों पर रेप की कोशिश का लगाया आरोप। बचाव के दौरान बुरी तरह से घायल हुई महिला। पुलिस पर मेडिकल कराने में लापरवाही का भी आरोप। गुजरात के गोधरा में सड़क हादसे में नर्सिंग कॉलेज की 6 छात्राओं की मौत, 13 बुरी तरह से घायल। भिंड में कलेक्टर को हटाए जाने की खबर से स्थानीय लोगों में नाराजगी। कारोबारियों ने दुकानें बंद करके जताया अपना विरोध। धौलपुर में शॉर्ट सर्किट से 2 दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। उदयपुर की पहाड़ियों में लगी आग ने प्रशासन की बढ़ाई चिंता। आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। बागपत में ड्रग्स तस्करी के आरोपी युवक को दारोगा ने बीच सड़क पर पटक कर पीटा। मोबाइल कैमरे में कैद तस्वीर। आगरा में पेट्रोल पंप पर सरेआम गुंडागर्दी, अपराधियों ने फायरिंग की। सीसीटीवी में कैद तस्वीर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में प्रेमी जोड़े का शव पेड़ से लटका मिला। दोनों परिवार शादी के लिए राजी नहीं थे और इस बात से दोनों नाराज थे। नोएडा के सेक्टर 79 में महागुंड के प्रोजेक्ट के लिए पानी पहुंचाने वाले टैंकर ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई, बाद में हुई मौत। घर वालों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। बलरामपुर जिला अस्पताल के स्टाफ नर्स और उसके पति से मारपीट की वारदात, नर्स पर नवजात को बदलने का आरोप। मुरादाबाद में पोल्ट्री फार्म में आग, दर्जनों मुर्गियों की मौत। मुंबई में हाजी अली इलाके में तेज रफ्तार कार दुर्घटनाग्रस्त, 4 गंभीर रूप से घायल। इन्फोसिस के संस्थापक सदस्य नारायण मूर्ति सीईओ के वेतनमान में बढ़ोतरी से दुखी। संस्था की खस्ता हालत का दिया हवाला। टॉप लेवल पर 70% की हाइक पर उठाए सवाल। वर्ल्ड ऑटिज्म डे के मौके पर गाजियाबाद के इंदिरापुरम में खास कार्यक्रम। वेलबींग स्पेशल स्कूल ने किया आयोजन। स्पेशल बच्चों ने पेश की दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंस। दिव्यांगों को आगे बढ़ने पर जोर। अक्षय की शादी में पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रेसलर सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त पहुंचे। कोलंबिया में भारी तबाही, राष्ट्रपति ने 112 लोगों के मरने की पुष्टि की। हंगरी में हजारों लोग एक बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे। बिल को बता रहे हैं शिक्षा की आजादी पर शिकंजा। शिकागो पुलिस ने नाबालिग लड़कियों की यौन उत्पीड़न के आरोप में 14 साल के लड़के को किया गिरफ्तार। मॉस्को में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज, 30 प्रदर्शनकारी हिरासत में। स्वीडन में बस हादसा, 3 की मौत।